सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं एंथ्रोपिक एआई के बारे में। एंथ्रोपिक एआई ने ऐसा क्या बोला मार्केट में जिसकी वजह से आईटी कंपनीज पूरे वर्ल्ड की क्रैश हो गई है। तो एंथ्रोपिक एआई क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद उसके क्या बोला है उसको समझते हैं और उसको सबसे आसान भाषा में समझ लेंगे अपन। तो एंथ्रोपिक एआई एक एआई कंपनी है जो कि एआई के टेक्नोलॉजी पे काम करती है। उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपको क्लॉड पता होगा। नहीं पता होगा तो आप ऐसा समझो कि जैसे चैट जीपीटी आपने सुना होगा, चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का प्रोडक्ट है। जैसे जेमिनाई है वो गूगल का प्रोडक्ट है, वैसे ही क्लॉड जो है वो एंथ्रोपिक का प्रोडक्ट है। क्लॉड क्या करता है? क्लॉड डिबगिंग में, कोडिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। मैं पर्सनली क्लॉड को यूज करता हूँ कंपेयर देन चैट जीपीटी। क्लॉड के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, ओपस है, हाइकू है, सोनेट है। वैसे ही एंथ्रोपिक ने एक नया टूल लेके आया है मार्केट में, एआई टूल, जिसमें कि एंड टू एंड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं, जैसे मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो मुझे खाना बनवाना है किसी से, तो मैंने एआई को बोला वन विल कट द वेजिटेबल्स, अनदर विल कुक द फूड, अनदर विल सर्व द फूड एंड नेक्स्ट वन विल क्लीन द डिशेस। तो ये चारों चीजें 4 सेक्टर में हो गए, 4 अलग टास्क हो गए। क्योंकि जो खाना बनाएगा, जो सेफ होता है, वो फूड कट नहीं करेगा, द वेजिटेबल्स कट नहीं करेगा और वो सर्व नहीं करेगा। उसके लिए वेटर होते हैं, उसके लिए क्लीनर होते हैं जो क्लीनिंग करते हैं। ये जो नया टूल है वो क्या करेगा, वो एंड टू एंड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये चारों प्रॉब्लम को वो एक बार में सॉल्व करके मुझे गिव मी द रिजल्ट, दे विल गिव मी द रिजल्ट। तो इसकी वजह से आईटी कंपनीज डरी हुई है। क्योंकि आईटी कंपनीज हो या कोई भी हो, वो अपने फ्यूचर ओरिएंटेड काम करते हैं। जैसे मैंने अगर मेरा ये हाउस बाय किया है 60 लाख का, तो मैंने ये थोड़ी बाय किया कि कल की इसकी वैल्यूएशन 10 लाख हो जाएगी और मैं निकल जाऊंगा। मैंने इसलिए इसको बाय किया है क्योंकि आने वाले फ्यूचर्स में 10 ईयर्स के बाद हो सकता है इसकी वैल्यूएशन 60 लाख के बदले 1.2 CR हो जाए, या इन्फ्लेशन की वजह से रेंट हाई हो जाए, जिसकी वजह से मुझे उस टाइम पे इसकी बेनिफिट्स मिल सके। दैट्स द रीजन एवरीवन इन्वेस्ट इन द मार्केट और एनीवेयर वी बाय अ लैंड, वी टेक अ प्लॉट और एनीथिंग, इसलिए ना कि हम उसको फ्यूचर में महंगा करके बेचे या महंगाई पे बेचे ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। दैट्स व्हाई एवरीवन इन्वेस्ट इन द मार्केट और एनीवेयर इन्वेस्ट। अब आईटी कंपनी क्या होती है? आईटी कंपनी वो होती है जो कि आईटी सेक्टर्स में काम करती हैं, सॉफ्टवेयर में डील करती हैं, प्रीमियम, इंटरप्राइज एंड सारे तरफ के। अब आईटी कंपनी दो चीज पे काम करती है, फर्स्ट बिलिंग आवर्स एंड सेकंड बिलेबल रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एज ए डेवलपर, हम लोग महीने में 160 घंटे काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे 160 घंटे मैक्सिमम बिलेबल हो जाए। बिलेबल का मतलब होता है कि मेरे पास काम ऐसा हो जो कि जिसका मैं बिल कर सकूं। जैसे मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो अगर किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो मुझे उसका फायदा मिलेगा। अगर किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया तो ये मेरे लिए नॉन बिलेबल आवर्स हो गए। तो अगर मैं अगर बिलेबल आवर्स, जैसे अज्यूम करो $60 घंटे का रेट है, तो अगर मैं 1 घंटे काम करता हूँ तो मुझे उसके बदले $60 मिलते हैं। तो 160 घंटे के कितने मिलेंगे? 160 मल्टीप्लाई बाई 60। अगर ये सारे टास्क जो मैं 160 घंटे करता हूँ हर महीने, अगर वो एआई कुछ ही घंटों में कर दे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो हु विल पे मी दैट मच अमाउंट? नो वन ना। क्योंकि फिर फायदा क्या? क्योंकि जो चीजें मुझे फ्री में मिल रही है उसके लिए मैं पैसा क्यों दूं मार्केट में? तो इसके वजह से, चूंकि उसके नए मॉडल ने, इसने ऐसा उसमें इंटीग्रेशन है, स्लैक एंड मेनी थिंग्स, उसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन है, दैट द टेक पार्ट, आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन दिस शॉर्ट वीडियो। कि लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर ये मॉडल आ जाती है तो जॉब जाएंगे। और ये ट्रू, इट्स ट्रू कि ले ऑफ बड़े लेवल पे होगी। अमेजॉन रिसेंटली प्लानिंग टू फायर 60,000 एम्प्लॉय, 16,000 एम्प्लॉय। तो ले ऑफ होंगी, नो डाउट। और जैसा अभी एलन मस्क, जो शायद वर्ल्ड के रिचेस्ट अभी भी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि नेक्स्ट 2 to 3 years दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग वन एआई इन द मार्केट जो कि हजारों लाखों ह्यूमन ब्रेन्स के बराबर का होगा। एंड दे कैन थिंक बेटर देन अस, दे कैन डू बेटर देन अस, बिकॉज दे कैन नॉट चीट ना। हम क्या बोल सकते हैं कि हम झूठ बोल सकते हैं। वी कैन मैनिपुलेट द आंसर्स, वी कैन मैनिपुलेट द थिंग्स बेस्ड ऑन द समवन फीलिंग्स। एआई कैसा है कि वो कट टू कट होता है, तो वो दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग दोज थिंग्स जो कि ह्यूमन बिहेवियर से ज्यादा फास्ट, ज्यादा अच्छे से चलेंगे। अगर ये चीजें सच में आती है मार्केट में, तो बिलीव इन मी कि फिर वर्ल्ड विल बी चेंज्ड कंप्लीटली, एंड देन आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट आई जस्ट थिंकिंग दैट कि इतनी ले ऑफ होंगी। क्योंकि अगर मेरा 10 रुपए में काम होगा तो वाई आई पे $1,000, $2,000 टू एनीवन?
ऑब्वियस नॉट, डजंट मेक सेंस। सिक्योरिटी कंसर्न भी है, क्योंकि जो डेटा, जैसे बनाना से आपने देखा होगा कि जेमिनाई के बनाना से मॉडल से लोगों ने न जाने कितने फोटोज बनाए अपने, उसका मॉडल ट्रेन हो रहा है, क्योंकि आप उसको फीडबैक देते हो कि तूने अच्छा किया नहीं किया, तो वो फीडबैक को वो अपने आप को यूज करता है ट्रेन करने में। जैसे मैं बोलो 2+2 क्या होता है, आप बोलोगे 3, तो बोलेंगे नो गलत है, तो यू आर करेक्टिंग योर सेल्फ ना। सो ऐसा ही मॉडल्स में होता है कि मॉडल्स खुद को करेक्ट करते हैं। हाँ, यही रीजन है कि सारी आईटी कंपनीज, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, जितनी भी हैं, एसेंचर, सारे के स्टॉक्स डाउन हुए पड़े हैं, क्योंकि दे आर लिटरली अफ्रेड अबाउट दिस ऑल। सो दिस ऑल अबाउट द एंथ्रोपिक एआई। आई होप कि आपको अच्छे से समझा होगा। तो करना क्या है, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को हेवी वेट नहीं करना है आईटी से, आपको एक बैलेंस्ड रखना है। बैलेंस इन द सेंस कि मेरे पास एफएमसीजी भी होना चाहिए, मेरे पास आईटी सेक्टर भी है, मेरे पास स्टील्स के भी होने चाहिए, मेरे पास एनर्जी के होने चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के होने चाहिए, मेरे पास पावर के होने चाहिए। ऐसे स्टॉक्स को अगर हम बैलेंस रखते हैं पोर्टफोलियो को, तो अगर कोई भी डिप लेता है तो समवन विल बैलेंस फ्रॉम हियर। सो आप बैलेंस करो, हेवी लोडेड मत हो जाओ आप किसी भी साइड में, और पैनिक में आकर के कभी कोई डिसीजन मत लो। एज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो आई कैन नॉट गिव यू एनी एडवाइस टू बाय और होल्ड एनी स्टॉक, बट आई कैन मेक माई रिकमेंडेशन दैट बाय दिस वे वी कैन मेक आवर लॉस मिनिमम। सो आई होप कि आपको अच्छा लगी होगी, आपको समझ में आई होगी ये क्या बला है, क्यों ऐसा हुआ पड़ा है। अगर नहीं तो send me your comment in the, you can DM me directly on the message, so I'll read your text and I'll answer you. Thank you, take care, and bye bye.